तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारे पास टॉपिक क्या रहने वाला, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से जो है हमारे पास ये रहेगा आज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस रहेगा, और साथ में ये पीएफएमएस के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में जो इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के आईएफएमएस के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आज करने के बाद हमारे 4 टॉपिक बच जाएंगे जो हम 2 दिन में कवर कर लेंगे। इससे छोड़कर आज के मिलाकर 3 दिन हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन में हम जो है इसे कवर कर लेंगे। यानी कि संडे को हम कर लेंगे, संडे तक हम कवर कर लेंगे। मंडे से हम जो है साइंस के ऊपर, जनरल साइंस जो भी है इसकी, उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चन जो है पीएफएमएस के ऊपर रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है आईएफएमएस के ऊपर रहने वाले हैं। काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने में। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएफएमएस। पीएफएमएस के ऊपर ही हमारी पहले ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, और कह रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक दी गई हैं, हमने उतने स्टेटमेंट नीचे बतानी है। पहले कह रहा है कि पीएफएमएस इज ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, सेकंड कह रहा है, मैंने सारी पहले पढ़नी है, उसके बाद आपने जो है आपने भी साथ में एनालाइज करके आंसर कर देना है। ऐसे अगर मैं साथ में बोलता रहूँगा कि ये ठीक है ये गलत है, फिर आपको जो है पास करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं लास्ट में एक ही बार बताऊँगा। फिर सेकंड ये कह रहा है कि इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो तीसरी में कह रहा है कि इट्स फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फोर्थ में कह रहा है कि इट्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 4 स्टेटमेंटों में से हमने जो सही है वो बतानी है। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी यहाँ पर गलत दी गई है। ये जो पीएफएमएस सिर्फ जो है डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, के लिए जो है ये नहीं होता। ये फंड्स मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से हमारी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड 4 ओनली। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द ब्रॉडर पर्पस ऑफ पीएफएमएस। 4 ऑप्शन है, जो सही है हमने वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा कि टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू फंड ट्रैकिंग, पेमेंट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएफएमएस एंड डीबीटी। पीएफएमएस और डीबीटी के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही है वो हमने नीचे बतानी है। क्या रहा है कि पीएफएमएस फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशरीज। सेकंड कह रहा है कि डीबीटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एसोसिएटेड विद पीएफएमएस। थर्ड कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीटी थ्रू पीएफएमएस मीन्स एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इज नो लॉन्गर नेसेसरी। फोर्थ कह रहा है कि पीएफएमएस कैन हेल्प इन ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ फंड्स टू बेनिफिट। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है जो हम वो ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है डीबीटी के बाद भी जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट रहती है, इस वजह से तीसरी गलत है। फोर्थ वाली जो है वो ठीक है, फर्स्ट सेकंड 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस बार क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है, उसके बाद करेक्ट नीचे कोडिंग में आंसर कर देना है कि क्या है। सबसे पहले जो है हमारे पास ईट है, EAT, ये किसके साथ जाके मैच होगा, ये होगा एक्सपेंडिचर्स, एडवांस एंड ट्रांसफ़र। तो ये आर के साथ हो जाएगा। REAT रीच जो है ये क्यू के साथ एज इट इज़ मैच होने वाला है हमारा। रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, उसके बाद एडवांस एंड ट्रांसफ़र। फिर EIS जो है किसके साथ मैच होगा, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, ये P के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद GPF जो है ये जनरल प्रोवाइड फंड के साथ मैच होगा एज इट इज़ जैसे है। तो ये कोडिंग में आंसर क्या बन जाएगा, RQPS बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिंगल नोडल एजेंसी यानी कि SNA मैकेनिज्म। 4 स्टेटमेंट हैं हमारे पास, जो सही है हमने वो बतानी है। पहला कह रहा है कि SNA मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेकंड कह रहा है कि सिंगल नोडल अकाउंट्स इज मेंटेन फॉर द स्कीम। थर्ड में कह रहा है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में ऑपरेट थ्रू जीरो बैलेंस अकाउंट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट।
ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि SNA इज प्राइमरली इंटेंडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड फंड्स पार्क विद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। हमने यहाँ पर बताना है कितनी यहाँ पे ठीक दी गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है SNA जो है पर्पस फंड को फ्लो को जो है स्ट्रीमलाइन करना और अनयूटिलाइज फंड्स को जो है फ्लोट को रिड्यूस करना है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है फोर्थ स्टेटमेंट में जो है बिल्कुल उसका एग्जैक्टली अपोजिट दिया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर गलत दी गई है। तो फर्स्ट तीन ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स SNA फ्रॉम CNA इन द PFMS फंड फ्लो फ्रेमवर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से जो है वो देखा जाए तो। क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा कि SNA रिलेटेड टू सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल स्कीम्स वेयर एज CNA जो है रिलेटेड टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द EAT मॉड्यूल, EAT क्या हो गया, हमने पीछे जो मैथ फॉलोइंग में किया है कि एक्सपेंडिचर एडवांस एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ऑफ PFMS कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर कितने 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, हमने वो बतानी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि EAT डील्स विद एक्सपेंडिचर एडवांस एंड ट्रांसफ़र। सेकंड कह रहा है कि इट्स स्पोर्ट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रिगार्डेड रिपोर्टिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। थर्ड में कह रहा है कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर मेंटेनिंग जनरल प्रोवाइड्स फंड अकाउंट्स। फोर्थ में कह रहा है कि इट्स कंट्रीब्यूट टू बेटर विजिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। कितनी यहाँ पर ठीक दी गई हैं वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो है वो ठीक है, तीसरी यहाँ पर गलत दी गई है। जो EAT है ये GPF अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। PFMS में GPF जो मेंटेनेंस या मैनेजमेंट के लिए जो है एक सेपरेट डेडिकेटेड मॉड्यूल्स अवेलेबल है, तो इस वजह से तीसरी गलत है। फोर्थ ठीक है, 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PFMS इंटीग्रेशन। 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, हमने वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि PFMS कैन इंटीग्रेट विद स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फिर कह रहा है कि इंटीग्रेशंस कैन फैसिलिटेट एक्सचेंज यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम्स। थर्ड में कह रहा है कि सच इंटीग्रेशंस मीन दैट स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम cease to have any independent institutional role। फोर में कह रहा है कि इंटीग्रेशंस कंट्रीब्यूट टू ए मोर कम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कितनी ठीक है यहाँ पे? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड यहाँ पे गलत दी गई है। क्यों गलत है? PFMS जो है स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को की जो है तिजोरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट सपोर्ट्स करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट सिस्टम का जो है इंस्टीट्यूशनल रोल्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से तीसरी गलत है। फोर्थ ठीक है, 1, 2 एंड 4 ओनली यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वांट टू ऑब्टेन टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंड अवेलेबिलिटी expenditures and utilizations for managerial decision making. Which PFMS capability is most directly relevant? तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, मैच दी फॉलोइंग करने हैं हमें। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे जो है कोडिंग में आंसर देना है कि क्या आएगा। SNA जो किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जाकर Q के साथ होगा कि सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल स्कीम। ठीक है, CNA क्या होगा, ये जाके सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के साथ मैच होगा, ये R के साथ मैच होगा। TSA जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये तिजोरी सिंगल्स अकाउंट के साथ मैच होगा, ये P के साथ जाके मैच हो जाएगा। लास्ट वन जो है हमारे पास DBT, ये होगा डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स, ये एज इट इज़ S के साथ 4 जो है वो ये मैच होगा। कोडिंग में आंसर क्या बनेगा हमारे पास करेक्ट, तो RQPS ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बल्कि 11th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है यहाँ पे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड अंडर द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्राइमरली सीक्स टू। तो यहाँ पे कौन सा जो करेक्ट आंसर इन 4 में से ऑप्शन में से होगा, तो वो ऑप्शन सी में है कि रिलीज फंड्स क्लोजर टू द टाइम ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस अननेसेसरी पार्किंग ऑफ फंड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकाउंटिंग फंक्शन एसोसिएटेड विद पीएफएमएस। 4 स्टेटमेंट हैं यहाँ पे, उनमें से हमने जो सही है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि पीएफएमएस सपोर्ट्स अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। सेकंड कह रहा है कि इट सपोर्ट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल्स और जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फिर कह रहा है तीसरी में कि पीएफएमएस हैज़ नो कनेक्शन विद गवर्नमेंट पेमेंट प्रोसेसिंग। फोर्थ में कह रहा है कि पीएफएमएस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फिजिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कितनी ठीक दी गई हैं हमें वो बतानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है पेमेंट प्रोसेसिंग पीएफएमएस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये गलत है तीसरी। फोर्थ ठीक है, 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ रहा है कि विच सेंटेंस बेस्ट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉजिक सपोर्ट्स बाय पीएफएमएस। सीक्वेंस में जो भी आपने लगाना इनमें से आएगा तो वो हम आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बल्कि हम आपने आंसर बताना, गैस करना है कि कौन सा रहने वाला है। तो हम आंसर शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कि फंड फ्लो, ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, ये आएगा। तो ये सीक्वेंस में ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफएमएस। 4 स्टेटमेंटें हैं जो सही हैं, हमने वो बतानी होती हैं। तो यहाँ पर 4 में से पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेकंड कह रहा है कि बेटर ट्रैकिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स कैन स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। थर्ड कह रहा है कि रियल टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन सपोर्ट इम्प्रूव कैश एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। फोर्थ में कह रहा है कि पीएफएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द पॉलिसी रेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि जो पॉलिसी रेपो रेट है, जो अदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट है, वो उसको जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमसीपी जो वो डिसाइड करती है, पीएफएमएस नहीं करते। पीएफएमएस का एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है वो काम करती है। ये फोर्थ वाली इस वजह से हमारी गलत है। पहली 3 ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा रहने वाला है। ये पीएफएमएस का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है पीएफएमएस के रिलेटेड है। ये तो ये 4 स्टेटमेंट में से जो सही है हमने वो बतानी है। कह रहा है कि पीएफएमएस इन्वॉल्व फ्रॉम द मैकेनिज्म फोकस्ड ऑन मॉनिटरिंग फंड्स रिलीज अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स इनटू ए ब्रॉडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। सेकंड में कह रहा है कि इट्स स्कोप्स इंक्लूड पेमेंट प्रोसेसिंग, फंड फ्लो मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड में कह रहा है कि डीबीटी फंक्शनलिटी इज इंटीग्रेटेड इनटू द पीएफएमएस फ्रेमवर्क। फोर में कह रहा है कि पीएफएमएस इज एक्सक्लूसिवली ए स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ नो एप्लीकेशन इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी हैं वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि जो पीएफएमएस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, ये यूनियन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेट होता है, और यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये फोर्थ वाली गलत है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे हमारा जो है आईएफएमएस के ऊपर जो है 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएफएमएस। इसके ऊपर जो है 4 स्टेटमेंट हैं हमारी, हमने बतानी है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। जितनी करेक्ट हैं वो हमने यहाँ पर बता देनी है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पहले में कह रहा है कि इट सीक्स टू इंटीग्रेट मेजर स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल सर्कल। उसके बाद कह रहा है कि इट कैन फैसिलिटेट बजट मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग। थर्ड में कह रहा है कि इट पर्पज इज लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू ट्रेजरी कैश विड्रॉवल्स। फोर्थ में कह रहा है कि इट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी ठीक दी गई हैं स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो है ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि आईएफएमएस का पर्पस जो है ब्रॉड और जो है
मल्टी फैसिलिटेड होता है, जो सिर्फ ट्रेजरी या से जो है कैश विड्रा तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे लाइफ साइकिल्स को जो है हैंडल करता है। ठीक है, तीसरा गलत है, फोर्थ ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन IFMS। तो यहाँ पर चार में से कौन सी सही जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है, या आप कह लें ऑप्शन कह लें जो ठीक दिया गया है, तो वो ऑप्शन बी में यहाँ पर एक्यूरेट है कि टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बजटिंग एंड IFMS। चार स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है वो हमने बतानी है। पहले में कह रहा है कि IFMS में सपोर्ट बजट एस्टिमेशंस एंड प्रिपरेशन। सेकंड कह रहा है कि बजट एलोकेशंस एंड मॉनिटरिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन IFMS। फिर थर्ड में कह रहा है कि IFMS मेक्स बजटरी ऑथराइजेशंस लीगली अननेसेसरी। फोर कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ बजट एंड एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन कैन स्ट्रेंथन एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो यहाँ पे कितनी ठीक दी गई हैं और कौन कौन सी ठीक है वो हमने बतानी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो है वो ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर गलत है कि जो IFMS एक टेक्नोलॉजिकल जो है टूल है, ये बजटरी ऑथराइजेशंस की लीगल रिक्वायरमेंट को रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, पब्लिक फंड्स को स्पेंड करने से पहले जो है इन लेजिस्लेटिव और या फिर कह रहे हैं कि उसके बाद जो है स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लीगल रिक्वायर्ड होता है या ज़रूरी होता है। इस वजह से तीसरी गलत है, फोर्थ ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग IFMS रिलेटेड फंक्शंस विद देयर अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ एक्यूरेट मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में जो आंसर बनेगा वो हमने बताना है। कह रहा है कि ई बजट जो है किसके साथ यहाँ पर मैच करेगा, बजट प्लानिंग एंड एलोकेशंस के साथ होगा, ये क्यू के साथ जाकर मैच हो जाएगा। फिर ई ट्रेजरी ये जो है किसके साथ मैच होगा, ये बिल प्रोसेसिंग एंड ट्रेजरी पेमेंट्स के रिलेटेड जो है ये होगा, आर के साथ हो जाएगा। ई रिसिप्ट जो है ये किसके साथ होगा, ये प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, ये पी के साथ जाकर मैच होगा। MIS जो है ये एज इट इज़ जैसे है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के साथ जो है ये मैच होगा। तो ये कोडिंग में जो आंसर बनेगा QRPS, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेजरी फंक्शंस विद इन IFMS। चार स्टेटमेंट है जो सही हैं वो बतानी है एज रूटीन। पहले में कह रहा है कि ट्रेजरी ऑपरेशंस कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड विद अदर फाइनेंशियल फंक्शंस। सेकंड में कह रहा है कि बिल प्रोसेसिंग एंड पेमेंट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन IFMS ट्रेजरी मॉड्यूल। फिर तीसरी में कह रहा है कि ट्रेजरी इंटीग्रेशन नेसेसरी eliminates the role of the accountant general। फोर्थ में कह रहा है कि इंटीग्रेशंस कैन फैसिलिटेट ट्रांसफर फास्टर रिकॉन्सिलेशंस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्लो। तो इनमें से हमने बतानी है कि कितनी ठीक दी गई स्टेटमेंट है, हमने वही आंसर में करना है। तो पहली ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी यहाँ पर गलत दी गई है। तो ट्रेजरी जो इंटीग्रेशंस अकाउंट जनरल है AG जो है उसका रोल जो है ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि बल्कि जो AG का रोल को जो है रीडिफाइन करता है, क्योंकि AG का को जो है रियल टाइम डाटा का जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस मिलता है। उसके बाद उससे जो है एडिटिंग, अकाउंटिंग और ओवरसाइट्स ज़्यादा इफेक्टिवली किए जा सकते हैं। तो इस वजह से इसका जो है रोल ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट का था फोर्थ ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रोसेस। तो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ पर फॉलो करेगा इसे, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यह बजट प्लानिंग, एलोकेशंस, फाइनेंशियल ऑथराइजेशंस, बिल एक्सपेंडिचर प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IFMS एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। चार स्टेटमेंट है जो सही है हमें बतानी है। पहली में कह रहा है कि IFMS में प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ फॉर कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। उसके बाद कह रहा है कि बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कैन बी हैंडल्ड थ्रू रेलिवेंट IFMS रिसिप्ट्स मॉड्यूल्स। उसके बाद कह रहा है रिसिप्ट्स मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्चुअली अनरिलेटेड टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फोर में कह रहा है कि इंटीग्रेशंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड ट्रेजरी सिस्टम्स कैन इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ कलेक्शंस।
कौन सी यहाँ पे ठीक दी गई है हमने नीचे बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है, तीसरी यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि जो रिसिप्ट्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक कोर जो है कंपोनेंट है। पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे और कितना आता है, इसकी जो है ट्रैकिंग, उसके बाद उसकी जो है फिजिकल प्लानिंग के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पैसा कहाँ से आया और कहाँ जो है स्पेंड होता है। ठीक है, इसकी ट्रैकिंग करना उतना ज़रूरी है। तो इस वजह से तीसरा गलत है, फोर्थ ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर ठीक होगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या रहा है कि मैच द फॉलोइंग शेक होल्डर्स विद अदर अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद IFMS। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे जो है एज रूटीन जो है आंसर को जो कोडिंग में आएगा वो हमने करना है। ठीक है, पहले मैं कह रहा कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट किसके साथ जाके कनेक्ट हो गया, ये बजट पॉलिसी प्रिपरेशंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ जो पी के साथ होगा, 1P के साथ एज इट इज़ होगा। उसके बाद जो है ट्रेजरी जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये अकाउंट्स एंड रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड फंक्शंस के साथ होगा, ये R के साथ जाकर मैच होगा। अकाउंटिंग जनरल जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये बिल पेमेंट एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस के साथ जो है ये Q के साथ जाके मैच होगा। और RBI जो बैंक है ये बैंकिंग पेमेंट और इंटरफेस के साथ S के साथ जाके मैच होगा। कोडिंग में आंसर क्या बनेगा, PRQS। ऑप्शन जो है C इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस मैनुअल duplications in accounts, improving reconciliations and provides updated financial information to its financial department. Which IFMS features would most directly support this objective? तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा 4 में से? तो ऑप्शन ए में जो है वो करेक्ट है कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड ट्रेजरी एंड MIS फंक्शनल, यानी फंक्शनलिटी, मिस फंक्शनलिटी भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अकाउंटिंग एंड रिकॉन्सिलेशंस अंडर IFMS। 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं हमने वो बताने हैं। कह रहा है कि IFMS कैन फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। सेकंड कह रहा है कि ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस कैन बी इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग जनरल सिस्टम फॉर रिकॉन्सिलेशंस अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशन। थर्ड में कह रहा है कि वंस IFMS इज इम्प्लीमेंटेड रिकॉन्सिलेशंस बिकम अननेसेसरी। फोर्थ में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलेशंस कैन इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कितनी यहाँ पे ठीक है हमने बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो है वो ठीक हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि IFMS इम्प्लीमेंट करने से जो है रिकॉन्सिलेशन नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, सिस्टम प्रोसेस को जो ऑटोमेटिक और सिंप्लीफाई ज़रूर को कर देता है, लेकिन रेगुलर रिकॉन्सिलेशंस फिर भी जो है क्रिटिकल रहती है ताकि सिस्टम मिसमैच डिटेक्ट किए जा सकें, बैंकिंग एरर्स पकड़े जा सकें, फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके और डाटा की जो है इंटीग्रिटी वेरीफाई की जा सके। ठीक है, इस वजह से ये नेसेसरी है। तो ऑप्शन C जो है स्टेटमेंट गलत है, 4 वाले ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस एन IFMS फ्रॉम ए सिंपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी सिस्टम। तो कौन सा इन 4 में से जो है वो करेक्ट रहने वाला है हमारा? तो वो ऑप्शन C में जो है वो करेक्ट हो जाएगा। IFMS इंटीग्रेट्स मल्टीपल फाइनेंशियल फंक्शन सच एज बजटिंग, रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर, ट्रेजरी एंड अकाउंटिंग रेदर देन फोकसिंग ऑन ए सिंगल ट्रेजरी स्टेज। ऑप्शन जो है C इसका राइट हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंटों में से जो सही है वो हमने बताने हैं। कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड कह रहा है कि इट सीक्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रिलेटेड टू पब्लिक फंड्स। फिर तीसरी में स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट्स कनेक्ट्स शेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेजरीज, AG जम्मू एंड कश्मीर एंड RBI। फोर्थ में कह रहा है कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली ए पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बताओ कितनी ठीक है यहाँ पे? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। फोर्थ वाली सिर्फ इस वजह से गलत है कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली लगा दिया है, जो इस वजह से गलत है। बाकी ठीक है, क्योंकि जो यहाँ इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका और भी जो है पेरोल प्रोसेसिंग हैंडलिंग के लिए, बाकी फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग करने के, ई-वॉचर्स, फंड एलोकेशन वगैरह के लिए जो है बाकी सब ठीक है। सिर्फ जो है फाइनेंशियल के लिए फंक्शंस के लिए भी शामिल वगैरह है, तो बाकी ठीक है। सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली लगा दिया, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट 3 ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या कह रहा है कि एन IFMS लिंक्स बजट एलोकेशंस विद एक्सपेंडिचर प्रोसेसिंग
ए DDO attempts to process a bill against a scheme for which sufficient budget availability has been not mapped in the system. Which principle of IFMS is most relevant? तो यहाँ पे क्या जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑप्शन बी में करेक्ट होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ बजट अवेलेबिलिटी व्हेन विद एक्सपेंडिचर कंट्रोल। ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा 13 का राइट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करने कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर हमने कोडिंग में नीचे आंसर कर देना है। कैसे होगा बजट मैनेजमेंट जो है किसके साथ जाके मैच होगा, ये होगा प्लानिंग एलोकेशंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ बजट के साथ, ये क्यू के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये होगा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, ये आर के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद जो है अकाउंटिंग मैनेजमेंट ये किसके साथ मैच होगा, ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये पी के साथ मैच होगा। और रेवेन्यू मैनेजमेंट एज इट इज़ जैसे है एस के साथ, कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट के साथ होगा एस के साथ। तो ये किसके कोड क्या बनेगा, QRPS। ऑप्शन जो है बी क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इसका IFMS का। तो क्वेश्चन नंबर 15 और इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है, हमने बताने हैं कितनी स्टेटमेंट है, ठीक है। कह रहे हैं कि एन IFMS कैन क्रिएट एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन बजटिंग, ट्रेजरी, अकाउंटिंग एंड एक्सपेंडिचर प्रोसेस। सेकंड कह रहा है कि इंटीग्रेशंस कैन इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंशियल ऑपरेशन। थर्ड में कह रहा है कि IFMS ऑटोमेटिकली generates unlimited expenditure authorities whenever funds are technically visible in the system. 4 में कह रहा है कि properly designed IFMS can support decision making through timely financial information and MIS या MIS कह सकते हैं आप। तो कौन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक रहने वाली हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो है वो ठीक हो जाएगी, थर्ड यहाँ पे गलत है क्योंकि IFMS अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर अथॉरिटी जो है नहीं देता। सारी जो है स्पेंडिंग, लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशंस, बजटरी एलोकेशंस, वारंट्स कंट्रोल और कैश रिलीज लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल की रहती है, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड नहीं होता, ये जो सिस्टम है ये रूल्स में एम्बेडेड होते हैं पहले से ही। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाले ठीक है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे जो है 30 क्वेश्चन टोटल जो है कंप्लीट हो गए हैं। PFMS और IFMS के 15-15 क्वेश्चन डिवाइड किए थे हमने, तो 30 को यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक डेली आपके लिए रहता है जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। आज भी ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इंटीग्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का ये क्वेश्चन रहने वाला है। IFMS के ऊपर ये रहेगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन, जितने भी सही स्टेटमेंट हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।